गुड मॉर्निंग बच्चे। आज हम लोग क्लास 10th में जो हम लोग का लेसन है लाइव प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इसमें दिया है उत्सर्जन यानी कि एक्सक्रीशन। तो हम सभी जानते हैं कि जो भी जीव हैं उनमें जो है उत्सर्जन की क्रिया होती ही होती है, चाहे वो पादप वर्ग के हो या फिर वो जो है प्राणी वर्ग के हो। तो देखेंगे कि जो उत्सर्जन क्रिया होती है वो जो हमारे शरीर में जो विषाक्त विषयुक्त अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं उनको शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को बोलते हैं उत्सर्जन। ठीक है, और जो इस उत्सर्जन क्रिया में भाग लेते हैं यानी उत्सर्जन क्रिया को करने में सहायता करते हैं उनको हम बोलते हैं उत्सर्जी अंग। ठीक है, यानी कि उत्सर्जी अंग के द्वारा ही सभी जीवों में उत्सर्जन क्रिया होती है। जैसे हम देखते हैं कि पादप उत्सर्जन कैसे होता है, तो उसमें हम देखेंगे कि जो उसकी पत्तियां होती हैं धीरे धीरे प्रकाश से क्रिया करती हैं, फिर येलो हो जाती हैं और फिर से नीचे फॉस कर जाती हैं। ठीक है, फिर कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो 1 ईयर बाद यानी कि 1 साल बाद उसके जो कार्क होते हैं, जो उसकी छाल होती है वो क्या होती है, एक लेयर में नीचे गिर जाती है। तो उसकी इस तरह से क्या हो रहा है, उसमें उसमें क्रिया हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारे शरीर से जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो विषाक्त युक्त पदार्थ होते हैं, उनको शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को बोलते हैं उत्सर्जन की क्रिया। तो सिंपल हम लोग देखेंगे, मनुष्य में देखेंगे, मनुष्य में जो है 2 प्रकार के अपशिष्ट यानी कि जो है उत्सर्जन क्रिया होती है। पहला होता है अपशिष्ट पदार्थ के रूप में, जो क्या होता है सॉलिड यानी कि ठोस होता है। जो ठोस अपशिष्ट पदार्थ होता है मनुष्य के शरीर में, उसका जो उत्सर्जन होता है वह जो है वृक्क के द्वारा होता है। मनुष्य के वृक्क के द्वारा उसका उत्सर्जन पूर्ण रूप से कंप्लीट कर लिया जाता है। और दूसरा जो होता है गैसीय अपशिष्ट पदार्थ। तो जो गैसीय अपशिष्ट पदार्थ होता है, जो हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं और फिर से यहाँ पे आने के फेफड़े अंदर आने के बाद जब हम लोग फिर उसको बाहर निकालते हैं, तो जो हमारे शरीर में जो भी गैसीय अपशिष्ट पदार्थ है, जो हम लोग सांस को बाहर निकाल रहे हैं, इस क्रिया के द्वारा जो क्या होती है वो बाहर निकल जाती है। लेकिन फेफड़े के द्वारा जो है गैसीय अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाल दिया जाता है और वृक्क के द्वारा जो है ठोस अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाल दिया जाता है। और यह क्रिया किस में होती है, यह क्रिया होती है मनुष्य में। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि अपशिष्ट पदार्थ जो बाहर निकलते हैं, जो उत्सर्जन क्रिया होती है वो कितने प्रकार से होती है। ठीक है, देखेंगे उत्सर्जन के प्रकार के टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन। ठीक है, इसमें हम देखेंगे पहले क्या दिया है, अमीनो अम्ल उत्सर्जन है कि अमीनो टेलिज्म। ठीक है, अमीनो टेलिज्म। ठीक है, पहला इसमें टाइप दिया है। तो कह रहा है इसमें उत्सर्जित पदार्थ अमीनो अम्ल होता है। ठीक है, तो जो सीधे सीधे आप लोग ये समझिए, अमीनो अम्ल यानी कि ऐसी जीव जो सिर्फ क्या है पानी, ज़्यादा उनकी लाइफ क्या हो पानी से बीतती हो। ठीक है, पानी में बीतती हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, अमीनो अम्ल। जैसे होता है उसमें घोंघा, ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में पाइला बोलते हैं। दूसरा होता है सीपी, जिसको इंग्लिश में हम लोग यूनियो बोलते हैं। यानी कि काइनोडर्मेटा के जितने जीव आते हैं, जितने प्राणी वर्ग के जीव आते हैं, उन सभी को जो है रखा गया है अमीनो टेलिज्म में। ठीक है, यानी कि सभी में उत्सर्जित जो पदार्थ होता है वह होता है अमीनो अम्ल होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब सेकेंड हम लोग देखेंगे, जो सेकेंड होता है वह होता है अमोनिया उत्सर्जन। ठीक है, अमोनोटेलिज्म, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अमोनोटेलिज्म। ठीक है, तो अमोनोटेलिज्म में क्या होता है कि जो मछलियाँ होती हैं, ठीक है, जो स्तनधारी कुछ उभयचर जीव होते हैं, उभयचर में इसकी जो जल में भी रहते हैं और थल पर भी रहते हैं, और कशेरुकी यानी कि कशेरुकी होते हैं, उन सभी में जो उत्सर्जित पदार्थ होता है वह होता है अमोनिया उत्सर्जन, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग अमीनो टेलिज्म। ठीक है, तो क्लियर हो गया कि जो भी उभयचर जीव आते हैं या जो भी कशेरुकी आते हैं जलीय वाले, उसको जो उसमें जो है उत्सर्जन पदार्थ होता है अमोनिया उत्सर्जन। ठीक है, क्लियर। फिर हम लोग थर्ड देखेंगे यूरिया उत्सर्जन। ठीक है, तो यूरिया उत्सर्जन जो होता है इसको बोलते हैं यूरियो
यूरियोटेलिज्म, ठीक है, यूरियोटेलिज्म। ये सबसे मोस्ट जो होता है मनुष्य में, ठीक है। मनुष्य में जो होता है वो सजीव जो मेन पदार्थ होता है वो होता है यूरिया, ठीक है। और यूरिया का आप लोग जानते हैं कि उसका जो है फिल्टर किया जाता है किसके द्वारा, ब्रिक के द्वारा, यानी किडनी के द्वारा। और मैं स्टार्टिंग में बताई भी हूँ आप लोगों से कि मनुष्य में जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। अपशिष्ट पदार्थ ठोस जो ब्रिक के द्वारा निकाला जाता है, अपशिष्ट पदार्थ गैसीय यानी कि जो फेफड़े के द्वारा निकाला जाता है। तो मनुष्य में जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो होता है मुख्य रूप से यूरिया, जिसको मूत्र के रूप में भी हम जानते हैं, ठीक है। 4 जो होता है यूरिक अम्ल या यूरिक अम्ल उत्सर्जन, इसको वो इंग्लिश में बोलते हैं यूरिकोटेलिज्म, ठीक है, यूरिकोटेलिज्म। यानी कि इसमें ऐसे जीव आते हैं जिनको पानी की बहुत ही कम आवश्यकता होती है, उनको हम बोलते हैं यूरिक अम्ल, ठीक है। जैसे मान लीजिए जो भी पक्षी वर्ग आते हैं उन सभी में जो है उत्सर्जित पदार्थ जो होता है वह होता है यूरिक अम्ल, क्योंकि वो पानी बहुत ही कम मात्रा में पीते हैं, ठीक है। और जब पानी की कम मात्रा होती है तब हम उसमें जो उत्सर्जित पदार्थ के रूप में जानते हैं उसको जानेंगे यूरिक अम्ल उत्सर्जन, ठीक है। तो बच्चों आप लोगों ने देखा कि जो उत्सर्जन के प्रकार होता है मुख्य रूप से 4 प्रकार होता है। पहला होता है अमीनो अम्ल उत्सर्जन, ठीक है, जिसको मैं बताई हूँ घोंघा, सीपी, कांडोमोनास जितने जीव हैं सभी में पाया जाता है। सेकेंड होता है अमोनिया उत्सर्जन, यानी कि उभयचर प्राणियों में पाया जाता है, कशेरुकी, ठीक है। थर्ड जो होता है यूरिया उत्सर्जन, ये जो है मुख्य रूप से मनुष्य में पाया जाता है, ठीक है। और जो 4 जो है लास्ट जो है यूरिक अम्ल, इसको मैं बताई कि ये जो है मुख्य रूप से पक्षी वर्ग में उत्सर्जन के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। बस आगे हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, कि मनुष्य में जो है जो ठोस अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको किस तरह से बाहर निकालते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे ब्रिक के बारे में, ब्रिक की फुल हम लोग जो है ना संरचना के बारे में पूर्ण रूप से अध्ययन करें।